मैम आप ज़्यादा ही टेंशन ले रही हो, अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, धीरे-धीरे सब कुछ सीख जाएगा। ज़्यादातर यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। प्री-स्कूल या किंडरगार्टन में मदर्स को जब ये पता लगता है कि मेरा बच्चा दूसरों के कंपैरिज़न में रीडिंग और राइटिंग में पुअर है, रिवर्सल्स आ रही हैं, लाइन को टच करके लिख नहीं रहा है, तो वो सबसे पहले जाके टीचर से बात करती है कि मैम ये क्यों ऐसा कर रहा है? मैं दूसरे बच्चों की नोटबुक देख रही हूँ, तो दूसरे बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरा बच्चा क्यों नहीं लिख पा रहा है या ठीक से सीबीसी वर्ड्स वगैरह क्यों रीड नहीं करता? तब टीचर जनरली यही बोलती हैं प्री स्कूल या किंडरगार्टन में कि मैम आप टेंशन मत लो, अभी बच्चा बहुत छोटा है, कुछ बच्चे लेट सीखते हैं, तो धीरे-धीरे बच्चा सीख जाएगा। घर से भी मदर्स को जनरली यही बोला जाता है कि तुम ज़्यादा एफर्ट डाल रही हो या उसको खेलने नहीं दे रही हो, अभी तो बहुत ज़्यादा छोटा है, इतना पढ़ाई का प्रेशर अब से क्यों डाल रही हो? बट एक्चुअली यही करेक्ट टाइम है जहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आगे जाके बच्चे को रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम्स होने वाली है या नहीं। क्योंकि बच्चा इंटेलिजेंट है, अच्छे से बातचीत करता है, शो एंड टेल में, एनुअल डे, मास्किंग में बहुत अच्छे होते हैं। मास्किंग यानी कि वो ऐसा दिखाते हैं कि हमें सब आता है। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं और स्टोरी बुक्स में, रीडर्स में पिक्चर्स कम होने लगते हैं, इनकी स्ट्रगल धीरे-धीरे दिखाई देने लगती है। ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ पहले से ही होती है, बट हम उसे ठीक से पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे 5 रेड फ्लैग्स बताने जा रही हूँ, जिससे कि आपको प्री प्राइमरी में ही पता चल जाएगा कि आगे जाके इस बच्चे को प्रॉब्लम आने वाली है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप फोनिक्स और अटेंशन मेमोरी का इंटरवेंशन बहुत छोटी उम्र से स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि सेकंड में आते-आते तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इस बच्चे को रीडिंग में स्ट्रगल है। सबसे पहला है कि वो पिक्चर रीडिंग करता है, मतलब वर्ड का फर्स्ट लेटर देखते ही वो वर्ड को गेस कर लेता है। जो नॉनसेंस वर्ड्स हैं, मतलब जिन वर्ड्स का मीनिंग नहीं होता या अनफेमिलियर वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स रीड करने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। रेगुलर वर्ड्स जो उसने 2-3 बार पैटर्न से देख लिए हैं, वो अच्छे से रीड कर लेता है। नर्सरी राइम्स में उसे ना तो ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, ना वो ठीक से उसे याद कर पाता है। राइमिंग वर्ड्स वगैरह उसको अच्छे भी नहीं लगते। फोर्थ है कि लाइन को टच करके लिखने में बच्चे को प्रॉब्लम आती है। लोग इसे अक्सर हैंडराइटिंग समझ के हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट करवाते हैं, बट ये हैंडराइटिंग का इश्यू ही नहीं होता। कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा लेटर कैसे लिखना है। और फिफ्थ कि कैपिटल और स्मॉल ये दोनों में वो इंटरचेंज कर लेता है। कई बार स्मॉल की जगह कैपिटल और कैपिटल की जगह स्मॉल लिख देता है, स्पेशली बी, डी, सी, एस, इन सब चीज़ों में। अगर आपका बच्चा छोटा है और आपको ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, आपको किसी कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए और शुरू से ही डिसलेक्सिया का एक असेसमेंट करवा लेना चाहिए। और अगर आपका बच्चा बड़ा है, थर्ड में है या फोर्थ में है और आप इन सब चीज़ों से रेजोनेट कर सकते हो, तो अभी भी देर नहीं हुई है। असेसमेंट करवाने से क्या फ़ायदा होगा, वो हम और कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे।